लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट कर रहे हैं। हालांकि प्रतापगढ़ में छठवें चरण में मतदान होना है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहां से सांसद संगम लाल गुप्ता, जिन पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और पुनः मैदान में है। संगम लाल जी, किस तरह की स्थितियां सामने दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जनता का विश्वास और जनता से ओपिनियन लेने के बाद पार्टी ने दोबारा हमें प्रत्याशी बनाया है। और जो हमने इन 5 सालों में जनता के बीच में रहा, एक सेवक के नाते, कोरोना काल आया, उसमें भी हम घर पे नहीं बैठे। कोरोना काल पे भी हमने लोगों की सेवाएं किया है। और जो बचा 3 साल है, मैं निरंतर प्रतापगढ़ के परिवर्तन के लिए मैंने काम किया है। इसके पहले भी सांसद हुआ करते थे, मगर जो काम 60 सालों में नहीं हुआ था प्रतापगढ़ में, वो 3 सालों में हमने किया है। प्रतापगढ़ का 22 किलोमीटर का बाईपास जो शुरू हुआ, हमने सैंक्शन कराया, शुरू भी हुआ और आज काम भी प्रगति पर है। 60% काम भी पूरा हो चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि बाईपास हरिवंश के समय के पास हुआ था और आप उसको अपने उपलब्धियों में गिना रहे हैं। देखिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं। कोई भी योजना तब मानी जाती है जब उस योजना में स्वीकृति होकर बजट आता है। उस बाईपास को लेकर तो मैं 20 सालों से सुन रहा था कि हर सांसद कहता था कि हम बाईपास बनवा रहे हैं, मगर स्वीकृति, जब तक किसी परियोजना की स्वीकृति नहीं हो और स्वीकृति हो के धन नहीं आ जावे उसमें, तब तक तो पत्र दे देना हर जनप्रतिनिधि का काम है। पत्र लिखना, पत्र देना, मगर स्वीकृति करना और धन आवंटन करा के काम शुरू कर देना, वो प्राथमिकता है। जिसे आपके बारे में कहा जा रहा था कि भाजपा ने, संघ ने जो अंदरूनी सर्वे करवाया है उसके हिसाब से आप टिकट कटने जा रहा है। मीडिया में खबरें चली कि 24 टिकट काटे जाएंगे, उसमें प्रतापगढ़ भी है। तो कौन सा ऐसा करिश्मा रहा कि आपको टिकट पहली लिस्ट में मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई सूत्र हैं, माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के। पहले नीचे से शुरू होता था, अब उनको अपने सूत्रों से जनता के ओपिनियन किस एंगल से पार्टी कराती है, और जब तक पूर्ण रूप से पार्टी संतुष्ट नहीं हो जाती है, तब तक पार्टी प्रत्याशी नहीं घोषित करती है। तो हमने जो कार्य किया है, जो अब आप प्रत्याशी बन चुके हैं, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? चूंकि आप विधायक भी रहे हैं, सांसद भी हैं। देखिए, विधायक का कार्यकाल 2 साल का, हमने उस 2 सालों में जो प्रदर्शन किया है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 7 पुलों का निर्माण पूर्ण हो जाना, जनता को समर्पित कर देना, 2 सालों में हमने किया। और बाकी के बचे हुए लोकसभा के कार्यकाल में हमने 22 किलोमीटर का बाईपास, 51 किलोमीटर का बाईपास, जिसने किसी ने मांगा भी नहीं था, स्वीकृति वो हो गया, उसका शिलान्यास भी माननीय नितिन गडकरी जी ने कर दिया। भगवा की चुंगी पे आपको भी मालूम है मनोज जी कि वहां पर नहीं होने वाला काम, जो 2-2 घंटे जाम में लोग पूरे परेशान रहते थे और हमारा शहर का विस्तार नहीं हो पाता था, हमने 150 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज सैंक्शन भी कराया, काम भी शुरू हो गया। हमने भोपिया मऊ से लेकर सोनावा तक 12 किलोमीटर सीसी रोड स्वीकृति भी कराया, काम भी शुरू हुआ।
हमने बेला देवी पे एक नए पुल का निर्माण स्वीकृति कराया, उसका भी सॉइल टेस्टिंग हो रही है। हमने कुसमी फाटक पर एक नए ब्रिज का निर्माण, भूपिया मऊ अंडरपास हमने स्वीकृति कराया। नारहारपुर में 16 किलोमीटर का बाईपास ग्रीन कॉरिडोर 4 लेन, उसकी स्वीकृति कराया, अभी घोषणा किया माननीय नितिन गडकरी ने। दूसरी सबसे बड़ी परियोजना, अभी 1 महीना पहले माननीय नितिन गडकरी जी ने जो घोषणा किया है, 40 किलोमीटर का जो कॉरिडोर, जो शनिदेव धाम से निकलकर मां बाराही देवी और मां बाराही देवी से बाबा बिलखरनाथ धाम और बाबा बिलखरनाथ धाम से मकूनपुर जाके टच होगा, 40 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर का जो घोषणा किया, स्वीकृति हो रही है, उससे हमारे प्रतापगढ़ को एक रिंग रोड मिल गया। अब प्रतापगढ़ में एक तरफ से घुसेगा आदमी तो घूम के पूरी रिंग रोड में सफर कर। तो ये तो अभी सपना है। सपना बिल्कुल नहीं है। देखिए, मोदी के कार्यकाल 2014 में शुरू हुए तो 19 तक उन 5 सालों उन्होंने काम शुरू किया और बीज बो दिया, ठीक है। और 19 से 24 के बीच में पूरी तरीके से जब खेती लहलाने लगी तो अब लोगों को दिख रहा है कि देश में परिवर्तन हुआ है। तो हमने इन 3 सालों में जो बीज बो दिया, जिसमें बजट आ चुके, जिसमें टेंडर हो चुके, जिसमें स्वीकृति हो चुकी, वो आपको 2 सालों में प्रतापगढ़ बदलता हुआ दिखेगा। 35 सालों से बंद हुई फैक्ट्री, कई सारे सांसदों ने उस फैक्ट्री में हवाई बातें करते थे कि हम इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, तो कोई ये फैक्ट्री लगाएंगे। जब एटीएल फैक्ट्री लिक्विडेटर हाई कोर्ट में है तो आप भी जान सकते हैं कि उसमें कुछ नहीं हो सकता है। 5 साल निरंतर उस फैक्ट्री के लिए मैं लगा रहा और अंत में उसकी पॉलिसी चेंज कराया। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री ने कई बार चीफ सेक्रेटरी को उसमें तलब किया और अंततः 80 करोड़ रुपए, आपको भी मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी का कर्जा भरती नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति की। सिपानी ने, यही सपा सरकार ने उसको भेज दिया था और सिपानी ने उसको ले लिया था। सिपानी ने उस पे बैंक का कर्जा, कर्मचारियों का वेतन रोक दिया और इसके लिए वो जमीन लिक्विडेटर के पास चली गई। 80 करोड़ रुपए हमने स्टेट गवर्नमेंट से जमा करवाया और पूरी की पूरी जमीन, 150 एकड़ जमीन हमने स्टेट गवर्नमेंट यूपीएसआईडीसी को हैंडओवर कराया और जिसमें 1000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। अब हमारे दूसरे कार्यकाल का जनता ने आशीर्वाद हमें दिया तो हम एक बहुत बड़ा उद्योग उसमें स्थापित कराएंगे। प्रतापगढ़ का आंवला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन उसके विपणन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में छा सके, जिसके चलते किसान परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसके लिए आपने अब तक क्या किया? देखिए, पहले किसानों ने हमसे, विधायक था तो उन्होंने मांग किया था कि एक कोई टैक्स लगता था एनजीटी का, हमने उसको भारत सरकार से एनजीटी खत्म करा देने का काम किया। उसके बाद मेरी कोशिश है, देखिए छोटे छोटे लघु उद्योग तो आंवले के हमारे प्रतापगढ़ में लगे हैं, मगर उससे किसानों की आय नहीं बढ़ सकती है। जब तक कोई बाहर की कंपनी यहां पर फूड प्रोसेसिंग बड़े पैमाने पे यूनिट नहीं लगाएगी, और उसमें खाली आंवले तक ही नहीं, प्रतापगढ़ का हमारे फेमस है दशहरी आम, बगल में प्रयागराज का फेमस है अमरूद, तो अमरूद और आम और आंवले का एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रतापगढ़ में जब लगेगा, बाहर के लोग लगाएंगे तो यहां के किसानों की आय तभी बढ़ सकती है। प्रतापगढ़ की 5 बड़ी समस्याएं बताइए। देखिए, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय नहीं है और मेरी कोशिश पूरी है कि हम केंद्रीय विद्यालय की स्थापना प्रतापगढ़ में अवश्य कराएंगे। प्रतापगढ़ में कोई बड़ा रोजगार का हब नहीं है। मेरी पूरी प्राथमिकता है कि प्रतापगढ़ में कोई बड़ा उद्योग स्थापित कराएंगे। प्रतापगढ़ में पृथ्वीगंज हवाई अड्डा है, मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि वो सेना का है, मेरी पूरी कोशिश होगी
कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी उड़ानें भर रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो मेरी प्राथमिकता ये भी होगी कि प्रतापगढ़ से भी छोटी उड़ानें भरी जाए। ये हमारे 3 तो बड़े काम हैं। प्रतापगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है मुख्यालय में खासतौर से जल निकासी की, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुसता है, चूंकि सड़कें हर साल ऊंची हो जाती हैं। देखिए, ये विषय नगर पालिका का था, मगर जो 4 लेन, लेकिन ट्रिपल इंजन सरकार है केंद्र में, राज्य में और जिले आपके नगर पालिका में भी। देखिए, अब एज ए सांसद के नाते और सरकार जब डबल इंजन की है तो नाली से लेकर 4 लेन तक बनाने का काम तो सरकार करेगी ही। दूसरा तो हमने आपको बताया ही नहीं कि चिलबिला से लेकर अमेठी तक 4 लेन हमने करा दिया है, तो प्रतापगढ़ तो चारों तरफ से 4 लेन से जुड़ गए हैं। सीवर लाइन यहाँ पे एक बार बनाई गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, आज तक चालू नहीं हो सकी। अब उसको कंडम घोषित कर दिया गया है, इस्तेमाल लायक नहीं है, उसको नाले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या सीवर लाइन देखिए, जैसी मूलभूत आवश्यकता प्रतापगढ़ के शहरियों की पूरी होगी? जैसे अभी शहर का रोड 4 लेन बनेगा, उसमें सीवर की भी सारी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें पानी की निकासी की भी सारी व्यवस्थाएं होंगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि भारत सरकार की कोई अमृत योजना जो है, उस योजना में इसको हम टेक ओवर कराएंगे। हर जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि शहर सुंदर हो और हमारा लोकसभा भी सुंदर हो। अगर देश बदल रहा है हमारी सरकार में, प्रदेश बदल रहा है, तो हमारी प्राथमिकता है कि हमारा जिला भी बदले। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। किन मुद्दों पे जनता के पास आप जा रहे हैं और जनता से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जनता के बीच में हमारा जो विकास है, जो हमने इन 5 सालों में 7 सालों में हमने किया है, और जनता का प्यार हमें निरंतर मिल रहा है, क्योंकि मैं पहला एक सांसद हूं कि प्रधान के घर में भी जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, मगर सांसद के घर में जाने के लिए गरीब से गरीब आदमी सुबह हमारे घर में अपनी फरियाद लेके हमसे सीधे मिलता है। हर व्यक्ति हमसे, तो हर जनता वोट जिसको देती है वो ये स्वयं भी चाहती है कि हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता ना पड़े, और जब चाहूं, जिस समय चाहूं और जो चाहूं मैं अपनी बात मैं रख सकूं। और उसी का नतीजा है कि आज क्षेत्र में जनता प्यार भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, और जो हमने किया है, देखिए, जनता सोचती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हमने किसी का बिगाड़ा नहीं है, हमने किसी 3 बार के एमएलसी इंडिया ब्लॉक से आपके सामने प्रत्याशी हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ भी चुनौती नहीं मानता हूं, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 18 साल प्रतापगढ़ के रहे हैं, तो कौन से ऐसे घर पे चले गए हैं गरीब के जिसको उन्होंने मदद किया, और उन्होंने जो इतनी अपनी निधि होती है उस निधि का हिसाब जनता को देते हुए कि कितने स्कूलों को देके कमीशन लिए हैं, कौन से गरीब के घर पे जाके उन्होंने काम किया है कि उनका आंसू पोछा हुआ है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे से कितना आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है या कोई? देखिए, ऐसा है कि पीडीए का जो नारा है वो उनका छलवा है। उन्होंने, उनके चरित्र को प्रदेश की जनता जान चुकी है। इसी उत्तर प्रदेश में सरकार रही उनकी, एक नहीं कई बार सरकार रही उनकी। उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो पीडीए के हित में किया हो? उन्होंने जो भी कोई कार्य किया होगा समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने और अपने परिवार के हित में ही कार्य किया है, और लूटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, लोगों को जातियों में भड़काने के लिए सिर्फ अपनी दुकान चलाने का काम किया है।
चाहे कांग्रेस की सुन लो, कांग्रेस ने देश में 60 साल राज किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। भ्रष्टाचार की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, जिसको कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। देखिए ऐसा है, कोई भी स्कैम नहीं है। क्या उसमें कांग्रेस ने नहीं लिया है? क्या उसमें और किसी दल ने नहीं लिया है? वो तो पूरा जनता ने जिसने जो दिया है वो तो सब जग जाहिर है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रदर्शित कर दिया है। तो कोई स्कैम नहीं है। जो सरकार और सत्ते में रहती है उसके साथ लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, उनका हित होता है। पहले तो व्यापारियों को लूट लिया जाता था, उनके लोग किडनैप किए जाते थे। 13-14 में भी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन चंदा सबसे ज्यादा भाजपा को मिला था। देखिए, जब वो सरकार का ही पैसा खा जा रहे हैं, जनता का ही पैसा पूरा ढकार जा रहे हैं, तो उनको जरूरत कहां है? सबसे ज्यादा अगर देश में, पूरी दुनिया में अगर किसी ने घोटाला किया तो कांग्रेस ने किया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो जब बड़े बड़े घोटाले तो ये थे प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता, जिनका दावा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, सारे घोटाले कांग्रेस के समय के हैं और समाजवादी पार्टी के पीडीए का कोई असर इन पर होता नहीं दिख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।